ग्लोबल टाइम्स के ट्वीट से भारत की राजनीति में उबाल, मोदी सरकार हिलाने की ताक में कांग्रेस। बीजेपी बोली मां बेटे ने चीन में ईमान गिरवी रखा। ग्लोबल टाइम्स का लेख शेयर कर बीजेपी का सोनिया और राहुल गांधी पर हमला, कहा चीन के साथ मिलकर मोदी सरकार को गिराने की फिराक में है कांग्रेस। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स का नया शिगुफा ट्वीट कर लिखा, राष्ट्रवादियों के दबाव में भारत सर्दियों में चीन पर करेगा अटैक। एलएसी पर तनाव के बीच चीन की भारत को धमकी, ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने लिखा, नया एलएसी बनाने का प्रयास न करें, 1959 के एलएसी का सम्मान करें। मॉस्को से राजनाथ सिंह अचानक ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे। चीन से तनाव के बीच ईरान दौरे पर रक्षा मंत्री का पहुंचना रणनीतिक लिहाज से काफी अहम। रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद फिर से चीन का दिखा दोहरा रवैया। चीनी रक्षा मंत्रालय ने एलएसी विवाद के लिए भारत को बताया जिम्मेदार, भारत का जवाब, चीन ने उल्लंघन किया। भारत और चीन के रक्षा मंत्री की मुलाकात के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्री के बीच हो सकती है चर्चा। बॉर्डर पर तनाव कम करने पर अगले हफ्ते हो सकती है बातचीत। त्रिशूल में भारत चीन के सैन्य अधिकारी सीमा पर विवाद को कम करने में जुटे। पैंगयांग झड़प के बाद 5 बैठकें बेनतीजा रही। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नया प्रोपेगेंडा, जिनपिंग ने दिखाई एटमी ताकत की धौस। चीन की सोशल मीडिया में जबरदस्त चर्चा, अमेरिका के इशारे पर भारत ने चीन को मारा। चीन की मीडिया का दावा, भारतीय फौज ने ब्लैक टॉप पर कब्जा करने के बाद चीनी सैनिकों को चिढ़ाया। पीआरओ ने बनाया ऑल वेदर रूट, बिना किसी जोखिम के सैनिकों की आवाजाही हो पाएगी। ये सड़क मनाली को लेह लद्दाख से जोड़ेगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के चलते मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर पूरे दिन लेह लद्दाख के लिए रवाना हुई तोपें और टैंक। लद्दाख में भारत ने अकेले दम दिखाया, इस रुख से ड्रैगन हैरान। यूरोपियन थिंक टैंक ने कहा चीन की समझदारी इसी में कि वो पीछे हट जाए। भारतीय सेना ने चीन को पढ़ाया इंसानियत का पाठ। सेना ने की सिक्किम में फंसे चीनी नागरिकों की मदद। 17,500 फीट की ऊंचाई पर फंसे थे चीनी नागरिक। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनांग एरिंग का दावा, चीन के सैनिकों ने नामो इलाके में 5 ग्रामीणों को अगवा किया। अरुणाचल के सांसद तापिर गांव का सनसनीखेज दावा, चीन ने पार की मैकमोहन लाइन। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर तनाव के बीच दिखा चिनूक हेलीकॉप्टर। चीन के रक्षा मंत्री के बयान के बहाने ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, पूछा क्या पीएम मोदी मोर के साथ खेलने में बिजी हैं? अभी तक सरकार ने क्यों जवाब नहीं दिया। भारत चीन तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन के रवैये की आलोचना की, कहा पूरी दुनिया एकजुट होने में लगी, वहीं चीन की अलग सोच है। अमेरिका के डिफेंस विभाग ने खुलासा किया, चीन मिशन स्पेस की तैयारी कर रहा है, जिससे अंतरिक्ष में किसी भी देश की सैटेलाइट को नष्ट कर देगा। जर्मनी की चीन को कड़ी चेतावनी, यूरोप को धमकी देना बंद करे चीन, कहा ड्रैगन की धमकी से जर्मनी डरने वाला नहीं। जम्मू कश्मीर के केरनी सेक्टर में पाकिस्तान की कायराना हरकत, सीज़फायर उल्लंघन के दौरान रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, भारत ने दिया जवाब। ब्लैक सी पर भिड़ते भिड़ते बचे यूएस रूस के विमान, अमेरिका के 3 बॉम्बर को 8 रूसी विमानों ने खदेड़ दिया। आतंकी उसामा बिन लादेन की भांजी का दावा, ट्रंप चुनाव में हारे तो हो सकता है 9/11 जैसा हमला। दुनिया के सामने खुली पाकिस्तान की पोल, पाक के दस्तावेज में आतंकी सैयद सलाउद्दीन का जिक्र, आईएसआई के साथ मिलकर आतंकी गतिविधियों को चलाता है सलाउद्दीन। पीएम इमरान खान ने एक चैनल को दिया इंटरव्यू, चीन पर निर्भर है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में नदी के पास से 2 आतंकियों के शव बरामद, 2 AK-47, 4 मैगजीन और भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिले। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकी ढेर, कुपवाड़ा के दाना बेहक में छिपे हुए हैं आतंकी। एलओसी पर सीमा पार से पाक ने फिर से फायरिंग की, पुंछ सेक्टर में रिहायशी इलाकों में गोलीबारी की, भारत ने जवाब दिया। पाकिस्तान में महिला पत्रकार शाहीना शाहीन की गोली मारकर हत्या, कई दिन से धमकियां मिल रही थी। शाहीना को बलूचिस्तान में महिला सशक्तिकरण अभियान चलाने के लिए जाना जाता था। ड्रग मामले में रिया चक्रवर्ती की भी हो सकती है गिरफ्तारी, मोबाइल से पोल खुली, ड्रग खरीद फरोख्त में शामिल होने के सबूत मिले। एनसीबी के रडार पर रिया चक्रवर्ती, रिया को शोविक और मिरांडा के सामने बिठाकर हो सकती है पूछताछ, निकलेंगे ड्रग कनेक्शन से जुड़े कई राज। सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत को एनसीबी देर शाम गिरफ्तार कर चुकी है, आज मुंबई के कोर्ट में पेशी होगी। एनसीबी सोर्सेस के मुताबिक सैमुअल मिरांडा के जरिए रिया और शोविक मंगवाते थे ड्रग्स, लॉकडाउन के दौरान सुशांत को दिए ज्यादा ड्रग्स।
एनसीबी की कार्रवाई पर भड़के रिया के पिता इंद्रजीत, कहा मेरे बेटे को गिरफ्तार किया, यकीन है अगला नंबर रिया का आएगा। शोभिक और मिरांडा को 9 सितंबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेजा गया। पूछताछ के जरिए बड़ी मछली तक पहुंचना चाहती है एनसीबी। सुशांत केस में रिया की दोस्त स्मिता प्रकाश से सीबीआई ने की पूछताछ। स्मिता ने सुशांत को लेकर दी कई अहम जानकारी। सीबीआई ने सुशांत की बहन मीतू सिंह से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और केशव से भी पूछताछ की गई। सुशांत केस में मिस्ट्री मैन संदीप सिंह से भी सीबीआई ने पूछताछ की। करीब 1 साल से सुशांत और संदीप की नहीं हुई थी कोई बातचीत। सुशांत के घर तीसरी बार सीबीआई ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। सुशांत की बहन मीतू, एम्स के डॉक्टर, कुक नीरज, केशव और पिठानी भी मौजूद रहे। शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। कंगना का पलटवार, मूवी माफिया ने साइको, 2016 में चुड़ैल और अब अपशब्द कहे। बिहार में सुशांत मौत बना चुनावी मुद्दा। बीजेपी ने छपवाए स्टिकर और मास्क, तस्वीरों के नीचे लिखा न भूले हैं न भूलने देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। विदेशी निवेश में सुधार और रिफॉर्म्स को लेकर जताई प्रतिबद्धता। रैंकिंग में हरियाणा तीसरे से 16वें पायदान पर पहुंचा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का निशाना। बीजेपी जेजेपी सरकार की नाकामी और निकम्मेपन का यह सबसे बड़ा सबूत है। सरकारी नौकरियों में नई भर्ती बैन पर वित्त मंत्रालय की सफाई, कहा नहीं लगाया गया किसी तरह का प्रतिबंध। अयोध्या में युद्ध स्तर पर बनेगा राम मंदिर। आधार और पिलर बनाने के लिए दूसरे राज्यों से मंगवाएंगे बड़ी बड़ी मशीन। मेरठ में राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा वसूलने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ। अपने खाते में जमा करा रहा था चंदे की रकम। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के काफिले के सामने गाय आ गई। कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में बाल बाल बचे नायडू। 12 सितंबर से चलेंगी 80 नई स्पेशल ट्रेन। 10 सितंबर से रिजर्वेशन शुरू होगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने इसकी जानकारी दी। 1,40,000 खाली पदों को जल्द ही रेलवे भरेगा। 15 दिसंबर को पहले चरण की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिक्षा नीति पर कांग्रेस पर हमला किया। राजीव गांधी की शिक्षा नीति को ढकोसला बताया। अफगानिस्तान से आए 200 सिख परिवार के लिए सहारा बना दिल्ली का गुरुद्वारा। दिल्ली नगर निगम भी बच्चों की पढ़ाई में करेगा मदद। तिरुपति में श्रद्धालुओं का हंगामा। अचानक से रोके गए आम लोगों के लिए दर्शन। सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग वालों को ही अनुमति मिलने से बड़ी संख्या में बाहर से आए भक्त नाराज हुए। कोरोना काल में सड़क निर्माण को लेकर बना नया रिकॉर्ड। परिवहन मंत्रालय के मुताबिक 3,181 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध थम नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की नहीं, डबल दुर्गति की सरकार है। डेंगू को हराने के लिए दिल्ली सरकार का 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट प्लान। मुख्यमंत्री आवास से इसकी शुरुआत होगी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 41 लाख के पार हुई। 24 घंटे में सामने आए 90,000 से ज्यादा केस। एक दिन में 1,044 मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से राहत नहीं। एक दिन में सामने आए करीब 21,000 नए मामले। 24 घंटे में 312 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेज। 24 घंटे में 2,973 नए केस। 25 लोगों की मौत से मरने वालों का आंकड़ा 4,538 हुआ। मुंबई के कल्याण में एक ही घर के 35 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। गणपति महोत्सव में आए थे एक दूसरे के संपर्क में। गुजरात बुलेट ट्रेन की कंस्ट्रक्शन साइट पर कोरोना पॉजिटिव निकले 52 मजदूर। माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई एडवाइजरी जारी की, जिसके चलते अब डॉक्टर के पर्चे के बगैर भी कोरोना टेस्ट करा सकते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार का फैसला। निजी अस्पताल को निर्धारित शुल्क से 40% अधिक शुल्क देने की इजाजत मिली। महाराष्ट्र में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए शरद पवार और प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक की। सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। वाराणसी में कोरोना की वजह से दुग्ध उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ। दूध की बिक्री कम हो जाने से किसान लोन चुकाने में असमर्थ। जयपुर में एक शख्स रोजाना लोगों को काढ़ा पिलाते हैं। 6 महीने से जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। करीब 5 महीने बाद हैदराबाद में भी 7 सितंबर से दौड़ेगी मेट्रो। तेलंगाना सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। बेंगलुरु मेट्रो 7 सितंबर से शुरू करेगी परिचालन। फिक्स टाइमिंग के साथ यात्रियों की सीमा भी निर्धारित होगी। अनलॉक 4 में आज से निजामुद्दीन दरगाह खुल जाएगी। मकबरे से दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। 15 मिनट से ज्यादा श्रद्धालु नहीं रुक पाएंगे। कोरोना महामारी में शादी ब्याह न होने से फूल
विक्रेताओं के कारोबारियों पर असर देखने को मिला। जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा में लूट को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों का पुलिस से सामना। पुलिस ने पैर में गोली मार 25,000 के इनामी बदमाश को दबोच लिया। 2 साथी बदमाश फरार हुए। एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी के गुर्गों का आतंक जारी। जमीन कब्जाने और वसूली का काम जारी है। विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी के घर से रातों रात निकाले गए सामान 2 दिन पहले संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी हुआ था। बिहार के आरा में दलित छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात, दरिंदों ने वीडियो वायरल किया। लुधियाना में अकाली नेता के बेटे ने दी जन्मदिन पर पूल पार्टी। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने वाले 54 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी में बीजेपी नेता और गौरव चंदेल हत्या मामले के आरोपी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने दबोच लिया। मिर्ची गैंग का सरगना मुंबई में रहकर फल बेच रहा था। जमशेदपुर में बच्ची की निर्मम हत्या मामले में खुलासा हुआ। सौतेले पिता ने बच्ची की जान ले ली, पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में करीब 8 करोड़ का गांजा जब्त हुआ। 1727 किलो अवैध गांजा के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। जबलपुर रेल मंडल की बड़ी लापरवाही, चट्टानों को तोड़ने के लिए तय मात्रा से ज्यादा बारूद का इस्तेमाल। ब्लास्ट के बाद बंद हुआ रेलवे ट्रैक। गाजियाबाद में खराब निर्माण के चलते हादसा हुआ। बालकनी दरकने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 11वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। गुरुग्राम में कुछ देर की बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हुई। सेक्टर 10 का इलाका जलमग्न हो गया। पुणे में भी जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक झमाझम बारिश होने की आशंका जताई। आधे घंटे की बारिश में दिल्ली के लुटियान जोन में जल जमाव, कई सांसदों के घर में पानी पहुंचा। दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिश, साउथ एवेन्यू इलाके में जल जमाव के बाद आवाजाही में दिक्कत। बांग्लादेश के नारायणगंज मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, जिसमें अभी तक 17 लोगों की मौत हुई। दरअसल पाइपलाइन में गैस रिसाव की वजह से ब्लास्ट हुआ है। बेरूत में बचाव दल ने शुक्रवार को रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू किया। 1 महीने बाद मलबे के नीचे सेंसर ने डिटेक्ट की धड़कनों की आवाज, जिंदगी की तलाश जारी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां जोरों पर। वहीं ट्रंप ने कहा, भारत से हमें लगातार समर्थन मिला, मुझे लगता है भारतीय अमेरिकी मुझे वोट देंगे। क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, आज जारी हो सकता है आईपीएल 2020 का पूरा स्केड्यूल। कोलकाता में नीट परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर। नीट परीक्षा के लिए विशेष मेट्रो रेल 13 सितंबर को चलेगी। उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल तक पहुंचने में मदद मिलेगी। कोरोना काल में उत्तराखंड लौटे 80% प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार मिला। शिक्षक दिवस के मौके पर दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों ने वेतन न मिलने पर प्रोटेस्ट किया। दिल्ली सरकार को चेतावनी मिली। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में देव लक्ष्मी ने पेश की मानवता की मिसाल। 50 से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाती हैं। पिछले 6 साल से इन डॉग्स की देखभाल कर रही हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अमेरिकी कन्नड़ संघ द्वारा आयोजित अक्का विश्व कन्नड़ सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, कन्नड़ भाषा के महत्व को उसके साथ कभी समझौता नहीं किया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से का दर्द छलका। कहा, मुख्यमंत्री पद का दावेदार था, लेकिन दाऊद के साथ संबंध के झूठे आरोप लगाए। वक्त आने पर खुलासा करूंगा। टीचर्स डे के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की टीचर्स और स्टूडेंट्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत। डोमजोत में सीपीआईएम द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में हुई तोड़फोड़ और बमबारी, तृणमूल पर आरोप लगाया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।